आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडाई। गर्मियों के मौसम में अगर ठंडी ठंडी ठंडाई हमें मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और होती है। आज मैं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से ठंडाई कैसे बनाई जाती है ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस ठंडाई को बनाकर आप इसे 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में हम बहुत से तरीके से ठंडाई बनाते हैं। स्पेशली होली पर लोग ठंडाई पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पर ठंडाई हम पूरी गर्मियों में पी सकते हैं। और अगर हम घर पर ही इस ठंडाई को बनाकर तैयार करते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हमें मिलता है। इसे बनाने के लिए अब हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं कुछ पिस्ते। अब डालते हैं 1/4 कप बादाम, काजू तकरीबन 1/4 कप, 3 से 4 चम्मच ले लेते हैं सौंफ। यहाँ ले लेते हैं खसखस 3 से 4 चम्मच। ये सारी जो चीज़ें हम यहाँ डाल रहे हैं उससे जो ठंडाई है उसकी तासीर बिल्कुल ठंडी मिलती है हमें। थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। खरबूजे के बीज डाल देते हैं तकरीबन 3 चम्मच। आप यहाँ बादाम को, अगर आपके पास समय हो तो आप इस बादाम को पहले भिगाकर छोड़ दें और इसके छिलके हटा दें। अगर नहीं आपके पास समय तो आप ऐसे भी इसे डाल सकते हैं। थोड़ी सी डाल लेते हैं गुलाब की कुछ पत्तियाँ। अगर आपके पास सुखाई हुई गुलाब की पत्तियां हो यहाँ उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ डाल दिए केसर। अब इसमें ऐड करते हैं तकरीबन 1.5 कप पानी। अब इन सारी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। पहले के ज़माने में हमारी दादी नानी या हमारी माँ इसी तरीके से हमें ठंडाई बनाकर पिलाती थी। बस फ़र्क इतना होता था कि वो इसे सिलबट्टे पर बनाकर तैयार करती थी। अब 6 घंटे हमने इसे पानी के साथ भिगाकर छोड़ दिया है। 6 घंटे के बाद देखिए ये पूरी तरह से जो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो पूरी तरह से भीग कर तैयार हो चुके हैं। यहाँ अगर आप चाहें तो बादाम के छिलकों को निकाल सकते हैं, क्योंकि बादाम बहुत ज़्यादा भी हमने यहाँ नहीं डाली है, तो आप इजीली इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते छिलका रिमूव बादाम का तो आप ना करें, बादाम को इसी तरीके से छोड़ दें, क्योंकि हम आगे के प्रोसेस के लिए इसे पीस कर तैयार कर रहे हैं। गुलाब की पत्तियाँ अगर सूखी भी आपके पास है तो वहाँ यहाँ पर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्रेश गुलाब की पत्तियों को अच्छे से धोकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को पानी सहित ही हम मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और इसे पीसकर बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पहले के ज़माने में तो हमारी दादी या हमारी माँ हमें सिलबट्टे पर इसे तैयार करके देती थी और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता था। मुझे याद आता है हम माँ के बिल्कुल चारों तरफ बैठ जाते थे कि अब हमें बिल्कुल ठंडाई मिलने वाली है। अब बिल्कुल बारीक पेस्ट हमने यहाँ पीस कर तैयार कर लिया है। अब ठंडाई पूरी तरह से अपना पेस्ट तैयार है। आगे के लिए हम यहाँ डाल लेते हैं एक जार में चीनी। यहाँ मैंने 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। आप कम ज़्यादा जो भी पसंद करते हैं वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसमें डालते हैं 3 चम्मच ठंडाई पेस्ट। अब यहाँ मैंने डाला है बिल्कुल चिल्ड दूध, फ्रिज से निकाला हुआ बिल्कुल ठंडा दूध ही मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। अब इन चीज़ों को डालने के बाद एक बार आप अच्छे से इस मिक्सी को चलाकर चीनी और इस पेस्ट को बिल्कुल एकसार कर लें। अपनी ठंडाई पूरी तरह से बनकर तैयार है। अगर आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये ठंडाई पूरी तरह से बनकर तैयार है और आप इसे घर पर एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये इतनी शानदार बनकर तैयार होती है कि अगर आपने इसे एक बार घर पर बनाकर देख लिया तो उसके बाद आप बाज़ार जाकर बिल्कुल भी पीना पसंद नहीं करेंगे। अक्सर होता ही है कि हम कहीं मार्केट निकले हुए हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलो बाहर थोड़ी ठंडाई पी ली जाए, पर इस तरीके से जब हम ठंडाई बनाकर तैयार करते हैं तो मार्केट की ठंडाई पीने का बिल्कुल मन नहीं होता। इसे यहाँ मैंने गार्निश कर लिया है कुछ गुलाब की पत्तियाँ और पिस्ते के साथ। अब ये ठंडाई पूरी तरह से तैयार है। आप इस ठंडाई को बनाएं और एंजॉय करें। ये आज आप होली स्पेशल ठंडाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आप लिंक पर क्लिक कर और भी नई नई रेसिपीज़ देख सकते हैं। आपकी ये ठंडाई आज किस तरह की बनकर तैयार हुई आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं।